Hello students of class 8th. Today I starts your new chapter in geography, chapter 3rd means chapter 13, natural resources, natural vegetation and wildlife. I hope that you watched video before which I sent chapter 1 to 3 history and chapter 1 and 2 geography. Makes a proper notes, keywords, meaning and question answer. So today's new chapter I starts the big idea vegetation and its type, need for conservation of forest, need for conservation of wildlife. तो इसमें हम वेजिटेशन और उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। मींस डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशन जो हैं, डिफरेंट टाइप के जो वेजिटेशन होते हैं ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में, और उनका कंजर्वेशन फॉरेस्ट का और कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब जो फॉरेस्ट में रहते हैं नेचुरली। न्यूज़ मेकर द वंगारी मूता मथाई, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ की हैं। वाज अ केन्यन एनवायरमेंटल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, केन्या की, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है, वहाँ की पर्यावरण और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं ये। इन द 1970s द मथाई फाउंडेड द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट्स, इन्होंने ग्रीन बेल्ट आंदोलन चलाया, उसकी स्थापना की। एन एनवायरमेंटल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO था एक, फोकस्ड ऑन द प्लांटिंग ट्रीज, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड वीमेंस राइट, पर्यावरण की सुरक्षा और महिलाओं के अधिकार के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम चलाया। इन 1986 शी वाज अवार्डेड द राइट लाइवलीहुड अवार्ड एंड इन 2004 शी बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमन टू रिसीव द नोबेल पीस प्राइज, पहली अफ्रीकी महिला बनी जिनको शांति का पुरस्कार मिला, नोबेल शांति पुरस्कार, फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड पीस। एट अ ग्लैंस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, अदर। फॉरेस्ट में इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मानसून डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस एंड मिस्ट फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट कोनिफर फॉरेस्ट। ग्रासलैंड में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, अदर में डेजर्ट्स, माउंटेन्स एंड टुंड्रा वेजिटेशन। नाउ स्टार्ट्स यू सी द diagrams in apica wolves, Phanes fox and ant eater. Apica wolves collective nouns है। Natural vegetation includes all types of plants, life that grows under natural condition without human interaction, interference। मतलब नेचुरल वेजिटेशन हम उसे कहते हैं कि जो विदाउट ह्यूमन इंट्रैक्शन, मतलब बिना मानव के किसी दखल के वो ग्रो करते हैं, और लार्जली अ लार्ज एरिया। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड ऑल स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड, फिश एंड एनिमल दैट लिव एंड ग्रो इन अ नेचुरल हैबिटेट। और वाइल्ड लाइफ मतलब जिसमें इंसेक्ट, बर्ड, फिश, एनिमल्स जो ग्रो करते हैं नेचुरल हैबिटेट में, अर्थात इन फॉरेस्ट में, जिनको हम डोमेस्टिकेट नहीं करते हैं। क्लाइमेट्स एंड रिलीफ्स ऑफ द लैंड्स आर द टू की फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन के टाइप में, ग्रोथ में, ये दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंस होती हैं जो उसको अफेक्ट करती है, क्लाइमेट, दूसरा रिलीफ मतलब फीचर्स, लैंडफॉर्म। दिस क्रिएट अ डिफरेंट बायोम्स ऑन द अर्थ। बायोम्स का मतलब क्या है कि जिसमें फाउना एंड फ्लोरा एंड फाउना एग्जिस्ट इन एंड मेक इकोसिस्टम्स इन लैंड, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फियर्स इंक्लूडिंग। In this chapter, we will understand how important natural vegetation and wildlife are to humankind and why it is crucial to conserve them.
इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कैसे ये हमारे लिए यूजफुल हैं और कैसे हम इनको कंजर्व करें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो फर्स्ट ऑफ फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल मानसून डेसिडुअस फॉरेस्ट। आप डायग्राम को अच्छे से देखिएगा, जिसमें ग्रीन ग्रीन जो पैचेस अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बनाए गए हैं वो आपको ये है। सिंकोना ट्रीज, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो डिफ्रेंसिएशन दिया गया है, इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑन द डिफरेंट हेडिंग, डिफरेंट करेक्टर के बेस पर। तो क्या है? दीज फॉरेस्ट आर एवरग्रीन एंड थिक हार्डवुड्स ट्रीज ग्रो हियर विच आर गुड फॉर फर्नीचर मेकिंग एंड शिप बिल्डिंग। तो था ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का मतलब है कि यहाँ का भी हम आगे पढ़ेंगे क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल आफ्टर नून मतलब 4 o'clock रेन कहते हैं। आप पिछले क्लासों में भी आपको बताया जा चुका है। ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट ग्रो इन रेन with hot and wet summers and warm and dry winters. Deciduous trees shed their leaves during dry seasons. पतझड़, ये अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं ड्राई सीजन्स में। अगला है इम्पॉर्टेंट ट्रीज, महोगनी, एबोनी, रोजवुड एंड रबर, एयन्स, क्रीपर्स एंड इपीफाइट्स। जबकि इसमें है टीक, साल, देवदार एंड सैंडलवुड्स, फर एंड बम्बू। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स, ट्री, पार्कुपाइन, किनकाजुओ, एंटीटर, कैमिलियन, कैस्कस, ट्री फ्रॉग, लिजार्ड, स्क्वायरल, स्नेक, द शाइब्रा, मंकी, बैट, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, जैकमार, पैरट, पिजन, ट्यूकान, मास्को, मतलब डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स, इंसेक्ट और एनिमल्स मिलते हैं। और यहाँ पे टाइगर, लायन, एलिफेंट, बियर, डियर, चीतल, पांडा, हिपोपोटामस, नीलगिरी, बफेलो, स्नेक्स एंड अदर्स, स्पैरो, बोर बर्ड एंड अ लॉस्ट ऑफ वाटर बर्ड्स सच एज हिरॉन, क्रेन। तो ये हमारे यहाँ का क्लाइमेट है। जैसे ट्रॉपिकल जो मानसून फॉरेस्ट पड़ते हैं ये इंडिया में भी मिलता है। नेक्स्ट आप है रीजन वेयर दे आर फाउंड, कहाँ मिलते हैं? तो इक्वेटोरियल बेल्ट इन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और मेनी ऑफ द पैसिफिक, साइबेरियन, कैरिबियन एंड इंडियन ओशियन आइलैंड। हमारे ये ओशियन जो कोस्टल एरियाज हैं, जो आइलैंड हैं अंडमान निकोबार, यहाँ पर भी मिलते हैं ये। पार्ट्स ऑफ डेल्टाइक वेस्ट बंगाल में भी, आसाम एंड ईस्टर्न हिमालयन रीजन में। तो जैसे हमारे ईस्टर्न हिमालयन रीजन है, मणिपुर, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, इन सब में। मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये मिलते हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब में। गंगेटिक प्लेन, डेक्कन प्लेटू, वेस्टर्न घाट, छोटा नागपुर प्लेटू, लोअर हिमालय फूट हिल्स एंड प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन इन इंडिया, ट्रॉपिकल साउथ एशिया एंड ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर भी मैप है, मैप को आप अच्छे से देखेंगे, कुछ येलो कलर का है, कुछ लाइट स्काई ब्लू है ऐसे कलर में, और इसमें की फीचर्स में आप देखिएगा, इसके बारे में बताया जा चुका है। नेक्स्ट है टेम्परेट डेसिडुअस मिक्स्ड फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट कोरिफर फॉरेस्ट में डिफ्रेंसिएशन दिया गया है। इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या है? फाउंड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, हमारे कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड्स में, एंड टेम्परेट लैटिट्यूड, टिम्बर, रेजिन, गम एंड मेडिसिनल प्लांट फॉर इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं ये। अगला मेडिटेरियन में फाउंड ऑन द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, हमारे कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड्स में मिलते हैं ये। टेम्परेट लैटिट्यूड स्पेशली बॉर्डरिंग द मेडिटेरियन सी, जो भूमध्य सागर है उसके बॉर्डर। इसमें है कोनिफर में निडल शेप लीव्स, शेप ऑफ द ट्रीज आर एडाप्शन टू द क्लाइमेट, टिम्बर इंडस्ट्रीज इज वेल डेवलप्ड हियर, रेजिन, गम, नट्स, पल्प एंड पेपर्स ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इम्पॉर्टेंट ट्रीज क्या है इसमें? ओक, एस, यूकालिप्टस, बैटल, एल्म, सिदार, रॉक, सिका, स्प्रूस, मैपल, बीच एंड बर्च। इसमें लॉरेल, लेवेंडर, कॉर, ओक, ओलिव, फिग, मर्टल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रब। और कोनिफर में स्प्रूस, फिर पाइन, हमारे इंडिया में भी मिलते हैं ये हिल एरियाज पे, सिदार, सिल्वर बर्च, जूनिपर, हेमलॉक एंड सॉफ्टवुड।
इम्पॉर्टेंट्स एनिमल्स वुल्फ, बियर, फॉक्स, मिंक्स, लिंक, तो ये मिलते हैं। और यहाँ पर भी वुल्फ, एरोच और वाइल्ड कैटल, एंगर, वाइल्ड एस, वाइल्ड बोर, वाइल्ड गोट, स्नेक, ये सब मिलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अपशम, रैकून, बीबर, मस्करैट, मस्कोसन, लैंक्स, वुड माउस, सिल्वर, फार, सेबल, मिंक, एल्क, एंटीलोप्स, तो ये यहाँ पे मिलते हैं। और पाए कहाँ जाते हैं? जापान, कोरिया, नॉर्थ चाइना, ईस्टर्न कनाडा, नॉर्थ ईस्ट यूएसए, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये कोस्टल प्लेन, हिल्स, माउंटेन बॉर्डरिंग द मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका में ये मिलते हैं। और ये यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूरोप एंड पार्ट्स ऑफ एशिया मीन्स इंडिया में भी। ये भी मैप है। पुनः यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड का डिफ्रेंसिएशन दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये देखिए कंपैरिजन के तौर पर अच्छे से आपको समझा दिया गया। इसमें एक एक हेडिंग करके पढ़ने की भी कोई ख़ास ज़रूरत इसमें नहीं है। तो फाउंड इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मतलब ऐसे एरिया मिलते हैं जहाँ पे रेनफॉल कम होती है। ओनली टॉल कोर्स ग्रासेस, लंबे लंबे घासें। ट्रीज दैट स्टोर वाटर इन द ट्रंक, अपने तने में जो पानी स्टोर करते हैं ऐसे ट्रीज मिलते हैं। हैव स्मॉल लीव्स एंड थॉर्न ग्रो स्कैटर हियर। इस गैसेस ग्रासेस ड्राई अप ड्यूरिंग सीजन्स बट टर्न्स ग्रीन व्हेन रेन्स। टेम्परेट ग्रासलैंड फाउंड इन कॉन्टिनेंट इंटीरियर्स ऑफ द टेम्परेट लैटिट्यूड विद लो रेनफॉल, शॉर्ट सॉफ्ट ग्रासलैंड, फ्यू स्कैटर ट्रीज बिलो। अब जैसे आपको पढ़ाया जा चुका है प्रेरीज ग्रासलैंड इन नॉर्थ अमेरिका में, प्रेरीज है स्टेप्स, तो आप मैप में अच्छे से देखिएगा, सभी ग्रासलैंड के बारे में दिया गया है नाम से। द इम्पॉर्टेंट ट्रीज, द बोआब, बोटल ट्री जिसको कहते हैं, अकेसिया, गम, टाल ग्रासेस। इम्पॉर्टेंट एनिमल्स, लॉयन, चीता, हाइना, लीपर्ड, पैंथर, जैकाल, जिराफ, जेब्रा, बफेलो, गेजल, मतलब ये जो एनिमल्स मिलते हैं। और इसमें क्या है, वाइल्ड बफेलो, बिसान एंड द ब्रोंगोन हॉर्न, एंटीलोप, प्रेरीज डॉग, वुल्स, रैबिट, वाइल्ड हॉर्स, कैवटी, माउस, मार्मोट एंड पार्कोपाइन्स। रीजन्स वेयर दे आर फाउंड, ब्राज़ील, वेनेजुएला, सेंट्रल अफ्रीका, समाना ग्रासलैंड, और वहाँ पे ब्राज़ील में कंपास ग्रासलैंड और वेनेजुएला में लानोन्स ग्रासलैंड। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज ग्रासलैंड, साउथ अमेरिका में पम्पास, रसिया में स्टेप्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स एंड साउथ अफ्रीका में बेल्ट्स। तो ये रीजन्स हैं। अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए गए हैं। टुडे मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स हैव बीन क्लियर टू मेक वे फॉर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग ऑफ वीट्स एंड कॉर्न एंड एनिमल्स रियरिंग। डेजर्ट्स, these are region where the rainfall is below. Desert means मरुभूमि, 20 to 40 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है। Only shrubs, forest, scrubs and thorny bushes grow. These types of desert vegetation found in the interiors of continents and sometimes extend into temperate region. The western sides of continent, natural vegetation and wildlife of the region include. जैसे हमारा थार डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट्स है, अटाकामा डेजर्ट्स है, ऐसे ही तो थार जो है हमारे वेस्टर्न इंडिया और पाकिस्तान में मिलता है। अब जीरोफाइट्स, ड्रॉट रेजिस्टेंट वेजिटेशन इसको बोलते हैं, मरुदभिद जीरोफाइट, जिसमें सूखा रोधी पानी एक बिल्कुल नहीं इनको चाहिए। कैक्टी एंड थॉर्नी स्क्रब्स, एबिलिटी टू स्टोर वाटर, ये अपने तने में पानी को स्टोर करते हैं, पत्तियां स्पाइन में बदल जाती हैं, फोटोसिंथेसिस का काम इनके स्टेम्स करते हैं। थॉर्नी बुशेस विद स्पाइनी लीव्स, लॉन्ग रूट्स, फ्लेशी स्टेम्स, वेयर रेनफॉल इज हायर, टफ स्कॉर्च ग्रास समटाइम्स अपीयर आफ्टर रेन। द फेंस, फॉक्सेस, जैक रैबिट, रोड रनर, स्नेक, लिजर्ड, गैरबिलिस, जरबॉस, कंगारू रैट्स, scorpions and beetles, camels, a dog, the feet can move so on land, the ability so without water for several days,
कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं क्योंकि ये इतना हाई स्पीड से दौड़ता है डेजर्ट पे अपनी एडाप्टेशन की वजह से। इसके फीट पैडेड होते हैं, गद्दीदार होते हैं, बिना पानी के काफ़ी दिनों तक ये जिंदा रह सकता है। एनिमल्स फीड ऑन सकुलेंट प्लांट्स लाइक कैक्टी और ईट लीव्स मॉइस्टन विद ड्यू। गेट वाटर और फीड ऑन सीड्स। तो जो एनिमल्स होते हैं किसको खाते हैं? सकुलेंट्स प्लांट्स, जो ऐसे प्लांट जो मतलब अपने अंदर में पानी को स्टोर करके रखते हैं। सीड्स फ्रॉम ग्राउंड। स्मॉल डेजर्ट एनिमल एस्केप द फायर सीट बाय हीडिंग। दिन में हीट से बचने के लिए ज़्यादातर ये रात्रों में निकलते हैं, इसलिए रात्र में फीडिंग करते हैं, इसलिए इनको नॉकटर्नल एनिमल्स भी कहा जाता है। द डेजर्ट वेजिटेशन इंडिया इज फाउंड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, वेयर रेनफॉल इज़ बिलो 40 सेंटीमीटर। तो इन एरियाओं में मिलते हैं डेजर्ट वेजिटेशन जहाँ पे 40 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है एनुअल। ट्रीज ऑफ कीकर, खैर एंड बबूल्स आर प्रीडोमिनेंट ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान। रेनफॉल बिलो 25 सेंटीमीटर एंड द टिपिकल जीरोफिटिक प्लांट्स। एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं। सहारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, आटाकामा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, कालाहारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एंड मेजा नॉर्थ अफ्रीका। ये कुछ डेजर्ट्स हैं वर्ल्ड के। और फिर इधर आपका चिन्हान नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, सोनोरैन नॉर्थ अमेरिका, अरेबियन एशिया, थार एशिया, गोबी एशिया। टुंड्रा वेजिटेशन बियॉन्ड द आर्कटिक एंड एंटार्कटिक सर्कल। आर्कटिक एंड एंटार्कटिक मतलब पोलर रीजन पे, तो ऐसे रीजन पे टुंड्रा वेजिटेशन मिलते हैं जहाँ पे बहुत कोल्ड पड़ता है, बर्फ़ जमे होते हैं। हियर द विंटर्स आर लॉन्ग बिटरली कोल्ड। जाड़ा लंबे दिनों तक 8 से 9 महीने तक ठंडा होता है। द ग्रोथ ऑफ ऑल वेजिटेशन इज कन्फाइंड टू अ वेरी शॉर्ट कोल समर। 1-2 महीने के लिए जो सन वहाँ पे राइज करता है, समर होता है, उसी में कुछ नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ ग्रो करते हैं। डॉर्फ विलो इज शेल्टर्ड hollow and berry fruit bushes like cranberry and some arctic flowers plants that blooms in summer। कुछ ये हैं जो कि समर में ब्लूम करते हैं। रेंडियर, पोलर बियर, मस्क ऑसन, आर्कटिक हेयर्स एंड फॉक्सेस, लेमिंग्स, पेंगुइन, वॉलरस, सील्स, ये सब यहाँ पे मिलते हैं। ऑल एनिमल्स हैव थिक कोट्स ऑफ फर। इनके ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर मुलायम बालों का एक कोट होता है, लेयर होता है, और उसके नीचे बल्बर पाया जाता है फैट का, जिससे इनको गर्मी प्रदान होती है। कीप वार्म ड्यूरिंग द बिटर कोल्ड मंथ। द डक्स, गीज, स्नो, बंटिंग एंड अदर बर्ड्स which migrate to warmer region in winter. Some animals like reindeer also migrate। तो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी एनिमल्स हैं जो कि ठंडियों में वार्मर रीजन में चले जाते हैं, फिर उन्हें मौसम आने पर वापस चले जाते हैं। वाइल्ड लाइफ इन द आइस बाउंड एंटार्कटिक रीजन इज कन्फाइंड टू द कोस्ट ओनली। माउंटेन वेजिटेशन, द क्लाइमेट वेजिटेशंस एंड फौना चेंज विद राइज ऑफ अल्टीट्यूड। ऊंचाई बढ़ने पर, हाइट बढ़ने पर चेंज होते रहते हैं। जैसे आपको पढ़ाया जा चुका है कि माउंटेन रीजन पे उसको 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड फूट हिल, शिवालिक रीजन। तो तीनों में हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप के वेजिटेशंस मिलते हैं। Way to mixed forest and then to coniferous forest. Above 3000 meter only alpine grasses, mosses and lichen grow and above 5000 meter lichen जो है symbiotic है फंगस और एल्गा का, which is the snow line. Nothing can grow. Snow leopard, the chamois, ibex, yak, mouflon and mountain goat have thick coats of hair, might stand very cold weather। तो ये जो उनकी थिक कोट ऑफ हेयर पाई जाती है उनको ठंडी से बचाती है। एंड so in India mountain still have the best forest cover।
in the lower foothills means Shivalik region. Teak, sal predominant. Higher slopes are covered with walnut, cashew nuts, maple, elm, poplar and birch. मतलब भोजपत्र. Forest. As temperature decreases at height, जैसे जैसे टेम्परेचर हाइट बढ़ता है टेम्परेचर डिक्रीजन होता है, टेम्परेचर घटता है. कोनीफेरस फॉरेस्ट ऑफ पाइन, सिदार एंड सिल्वर फिर अपीयर. ऊंचाई पर ये पेड़ मिलते हैं. बियॉन्ड 4000 मीटर ओनली ग्रासेस एंड सर्फ. 4000 मीटर की ऊंचाई पर केवल ग्रासेस और सर्फ मिलते हैं. अब इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है? तो फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ बायोस्फीयर बिकॉज द रीजन लिस्टेड बिलो. नंबर 1, मेंटेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस. ये नेचुरल हैबिटेट्स हैं प्लांट्स वाइल्ड लाइफ के लिए. प्लांट्स कन्वर्ट एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन टू फूड एनर्जी. ग्रेटर प्रोवाइड फूड, ऑक्सीजन प्रोवाइड, हैबिटेट प्रोवाइड एंड they also help in reducing air pollution, keep down the level of greenhouse effect global warming, consume oxygen and consume CO2 and produce oxygen. Trees in the forest are important checking soil erosion को रोकते हैं क्योंकि अपने रूट से उसको बांधे रहते हैं. दूसरा, surface runoff penetrate into the grounds. दूसरा, help in bringing rain, help in change climates. Trees generally increase the humidity of the atmosphere and therefore indirectly help in the rainfall. ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं और रेनफॉल को इंक्रीज करते हैं. मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन. तो फॉरेस्ट से हमको फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो मिलते हैं बहुत से मेडिसिन, लॉक, हनी, एनिमल प्रोडक्ट्स मिलते हैं एंड द रिक्लेम लैंड. नेक्स्ट है हमारा थ्री टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज. जो आज फॉरेस्ट हमारे रिसोर्स जो थ्रीट कंडीशन में जा रहे हैं. क्यों जा रहे हैं? आज हम वाइल्ड लाइफ विलुप्त हो रहे हैं, उनको हम किल कर रहे हैं अपने यूज के लिए, फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट कर रहे हैं. तो नंबर 1, डिफॉरेस्टेशन. मच ऑफ द फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू फार्म लैंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड, रैपिडली इंक्रीजिंग. इंडस्ट्रीज के लिए, बिल्डिंग के लिए, इन सब के लिए हम इसको काटते जा रहे हैं. And wanton destruction and depletion of forest resources for timber and wood के लिए. Overgrazing animals that are called the destruction of the seedling. जो छोटे छोटे पौधे जो सीड उगते हैं उसको अपने हूप से क्रश कर देते हैं और पौधे नहीं निकलने पाते हैं. फॉरेस्ट फायर आज सबसे बड़ी समस्या है कि जंगलों में आग लग जाती है तो करीब साल भर तक आग लगी रहती है. आप सुनते होंगे कि आज यहाँ ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी और वहाँ पे अमेजन मतलब इंडिया में हर जगह जो है इससे काफ़ी फॉरेस्ट नुकसान होता है, वाइल्ड लाइफ का भी नुकसान होता है. हाउ टू रिजॉल्व द क्राइसिस. अब कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, इस क्राइसिस को कैसे दूर कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम का कैसे सलूशन है? तो नंबर 1, क्रिएट पब्लिक अवेयर. लोगों के अंदर जागरूकता फैल जाए. सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के तहत रिड्यूस द नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर बर्न ओवर एरियाज शुड रीप्लांटेड. जहाँ पे हो जाए उसको रीप्लांट किया जाए, पुनः लगाया जाए. एंड अंडर द एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलाया जाए. वन महोत्सव, चिपको मूवमेंट, ऐसे जैसे जो हैं लोगों को जागरूक करके अवेयर किया जाए. ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट डे और अर्थ डे ये सब मनाया जाए. नेक्स्ट है हमारा नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो इन अ नेचर देयर एग्जिस्ट अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ. द बैलेंस मस्ट नॉट डिस्टर्बड. तो जो प्लांट और वाइल्ड लाइफ के बीच में बैलेंस है उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. लेकिन आज क्या है, ये बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है. फॉरेस्ट हमको काट करके डिफॉरेस्ट में चेंज कर दिए. अब जो नेचुरल हैबिटेट उनका डिस्टर्ब हो गया. तो बहुत से तो एनिमल्स जो है धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए. बहुत से जो है इंडेंजर कंडीशन में हैं, डेंजर रेड जोन में हैं. और आज वो ज़्यादातर बहुत से सुनते होंगे कि रूरल एरियाज में गांव में आ गया तेंदुआ, गांव में आ गया टाइगर और किसी जानवर किसी एनिमल को किसी व्यक्ति को खा के मतलब लेके भाग गया, जंगल तरफ गया, खा लिया. क्यों? क्योंकि वो कहाँ जाएंगे अपने फूड के लिए. तो हम उनको डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, उनको शिकार करते जा रहे हैं, उनकी चीज़ों के लिए उनको मार रहे हैं, उनकी वैल्यूएबल थिंग्स के लिए. आज जबकि सब बैन है, इलीगल है, सब लॉ बनाया गया है, पनिशेबल है.
आर्थिक रूप से और पनिशमेंट जेल में भी। तो वाइल्ड लाइफ बर्ड्स एंड फिश आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर अ फिजिकल हेल्थ बट दे आल्सो स्टिमुलेट्स आवर मेंटल हेल्थ एंड ब्यूटीफाई ऑफ नेचर। नेचर की सुंदरता के लिए भी है ये। थ्रेट वाइल्ड लाइफ। नंबर 1, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट। आज जो फॉरेस्ट का धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, इससे वाइल्ड लाइफ भी समाप्त होते जा रहे हैं। दूसरा, हाउ टू रिजॉल्व द क्राइसिस। तो वी मस्ट चेक द देयर मस्ट बी वर्ल्ड वाइड बैन ऑन द यूज ऑफ एनिमल प्रोडक्ट। जानवरों से बनने वाली चीज़ों पे बैन लगाई जाए। देयर मस्ट बी चेक एंड रेकलेस हंटिंग। शिकार पे रोक लगाया जाए, जो इलीगल हंटिंग है, पोचिंग जिसको कहते हैं। देयर मस्ट बी कंट्रोल ओवर पोल्यूशन इनेमेटिंग फ्राम सीवेज इंडस्ट्रीज एंड शिपिंग। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF engage for increasing public awareness about need for conservation of wildlife and their habitat। इसके लिए WWF बनाया गया है। एक्टिवली वर्किंग विद गवर्नमेंट्स with world over formulate laws and regulation to protect wildlife। इंडियन सिनेरियो, भारत की परिदृश्य में क्या किया जा रहा है। इन इंडिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर बिलियन पीपुल। भारत में जो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, उसका प्रेशर ऑन लैंड्स ग्रेट टू मच ऑफ आवर ओरिजिनल फॉरेस्ट टू कवर। तो ज़मीन तो बढ़ेगा नहीं, तो कल्टीवेशन के लिए, फूड के लिए कल्टीवेशन की जरूरत पड़ेगी। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट करके आज उसको एग्रीकल्चर लैंड में कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल लैंड में कर रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सब बनाते जा रहे हैं। इससे आज वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट दोनों थ्रेटन कंडीशन में है। वाइटल ऑफ मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। और इकोलॉजिकल बैलेंस आज डिस्टर्ब हो चुका है, जिसको बैलेंस करने के लिए हमें ज़रूरी है। स्पीसीज आर नियरिंग एक्सटिंक्ट और एक्सटेंशन के करीब, जो अस्तित्व जो विलुप्त हो गई, जो आज विलुप्त के कगार पर हैं। बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिस्ट्रक्शन दियर हैबिटेट्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग। Birds include peacock, geese, peahen, duck, heron, cranes, owls and many others that add colors to the forest. India has over 15,000 species of fish in its river and coastal water. Rhino, lion, tiger, leopard, नीलगाय, ये सब क्या आज थ्रेट कंडीशन में है। Efforts to tackle the problem in India. Some areas have been demarcated the zone where wildlife is preserved in the। तो आज वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए सेंचुरीज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, जो मैप में साफ साफ आपको दिख रहा है। आप क्लियर से देखेंगे कि कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कौन बायो रिजर्व है। और इसमें भी पर्सनली भी है और पब्लिकली, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा है और पर्सनली भी है। 50 टाइगर रिजर्व टाइगर के लिए बनाया गया है। सेवरल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वेंचर्स हैव बीन, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, UNDP सी टर्टल प्रोजेक्ट। तो ये सब डिफरेंट प्रोजेक्ट के तहत वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा रहा है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, लोगों के अंदर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ द WWF वर्ल्ड वाइड फंड जो है उसके तहत इस्टेब्लिशमेंट इंडिया 1969 में। तो यस, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर 3 इन जियोग्राफी। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट, मेक नोट्स एंड सॉल्व टू योर क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू।